नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन लोगों ने किया था और प्रसार कहां कहां पर हुआ था। प्रसार के समय कौन कौन से ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में भगवान बुद्ध आए थे जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक 3। और मेरी वीडियो को टॉपिक 3 शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो प्यारे साथियों शुरू करते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक 3 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक ये पेपरों में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए जो जो चीजें बिल्कुल महत्वपूर्ण है पेपरों में वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बौद्ध धर्म से जीवन से संबंधित प्रतीक, जन्म का, भगवान बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और सांड है। ठीक है, गृह त्याग, गृह त्याग का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो घोड़ा है। और ज्ञान, ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल, बोधि वृक्ष, क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण, निर्वाण क्या है इनका? पद चिन्ह। निर्वाण जो है उनका जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। ठीक है, मृत्यु, मृत्यु का क्या प्रमाण है कि इनकी मृत्यु के ऊपर स्तूप बने थे। तो ये कुछ चिन्ह हैं भगवान बुद्ध के जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इनको आप एक बार नोट कर लेना और याद कर लेना। बातें करते हैं बौद्ध धर्म के अन्य देशों में प्रवेश। भाई, अन्य देशों के प्रवेश के अंतर्गत कौन कौन से वाक्यों पर प्रश्न पेपरों में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से, जब अन्य देशों में प्रवेश हो रहा था बौद्ध धर्म का, तो उनके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का अन्य देशों में प्रवेश। सबसे पहले प्रवेश लंका की बात करते हैं। लंका, लंका में बौद्ध धर्म का जो प्रवेश करने वाले यानी प्रचार करने वाले थे वो थे तिस और वत्तागामिनी। क्या? बौद्ध धर्म श्रीलंका में तिस और वत्तागामिनी ने इन्हें संरक्षण दिया। क्या? बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले लंका में, इसमें लंका में कौन थे? तिस और वत्तागामिनी। प्रश्न यहां से बन सकता है, इसलिए मुझे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म को लंका में। अब देखो यहां से क्या प्रश्न बनेगा, ये तो हो गया प्रवेश का कि लंका में संरक्षण देने वाले थे तिस और वत्तागामिनी, लेकिन बौद्ध धर्म को लंका लेकर कौन गए थे? तो वो महेंद्र और संघमित्रा। ये कौन थे? इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, ये सम्राट अशोक के पुत्र थे। ठीक है, और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, ये लंका लेकर गए थे। भाई, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं कि जो अन्य देशों में प्रवेश करते समय कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हुए थे जो कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए गए थे, किन किन लोगों ने संरक्षण दिया था, और इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शासक थे या व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रोत्साहन संरक्षण में सहायता की थी। तो उनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, महेंद्र संघमित्रा ये बौद्ध धर्म को लंका लेकर गए थे और सबसे पहले थेरावादी संप्रदाय का प्रवेश हुआ था। सबसे पहले जो लंका में एक संप्रदाय का प्रवेश हुआ था उसका नाम था थेरावादी, जो कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दीपवंश और महावंश है। क्या? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ और लंका के अंतर्गत
लंका के अंतर्गत जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ उस समय के थे तो वो थे दीपवंश और महावंश। बात करते हैं वर्मा की। वर्मा में प्रवेश किसने किया था? अशोक के समय में। वर्मा यानी म्यांमार में प्रवेश अशोक के समय में सेन व उत्तरा, अशोक जी ने सेन और उत्तरा को वर्मा भेजा। भाई वर्मा में बौद्ध धर्म का जो प्रवेश है वो सम्राट अशोक के समय में हुआ था और सम्राट अशोक ने ही सेन और उत्तरा को वर्मा भेजा था। बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध, देखो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म को वहां पर जो प्रसिद्धि मिली, जो बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हुआ वो किस कारण था? सिंहसेन, राजा अनुरुद्र और केन-जित्था ने किया। यानी कि बौद्ध धर्म को जो वहां पर मशहूर प्रसिद्ध जो फेमस एक तरह से जो किया था तो वो थे सिंहसेन, राजा अनुरुद्र और केन-जित्था। इन्होंने बौद्ध धर्म को वर्मा में किया था। किसमें? वर्मा में। ठीक है, स्वेजीगन का जो स्तूप है वो वर्मा में है। देखो यहां से उन लोगों ने क्या चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके बारे में शायद पेपरों में आप देखो पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, तो पेपरों में ये नहीं है कि क्वेश्चन जो बना दिए जो एग्जामिनर बनाएगा वही आएंगे, नहीं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत पेपरों में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये महत्वपूर्ण बातें याद होंगी तो उसमें देखो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके अंतर्गत पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो स्वेजी जो गण थे इन्होंने एक प्रसिद्ध स्तूप का कहां पर निर्माण हुआ? वर्मा में। जो किसने किया था? अनुरुद्ध, जो राजा अनुरुद्ध हैं उनकी देन है। कौन सा स्तूप? सेजी गण स्तूप वर्मा में। रानी केन-जित्था ने से पूरा किया था। यानी देखो, यानी कि राजा अनुरुद्ध ने ये स्तूप बनवाया जरूर था लेकिन उसे पूरा करने का जो कार्य है वो रानी केन-जित्था ने पूरा किया था। और गया के मंदिरों को रानी केन-जित्था ने और क्या किया? और गया के मंदिरों की मरम्मत कराई थी। देखो उदाहरण के तौर पे मेरे प्यारे साथी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर उदाहरण के तौर पे देखो, अगर पेपरों में ये चीज क्वेश्चन बन जाए एक तरह से कि स्वेजी गण का स्तूप कहां पर है, तो वर्मा में। स्वेजी गण का कार्य किसने पूरा किया था? तो रानी केन-जित्था ने। और इसका निर्माण करने का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो वो अनुरुद्ध जी ने। तो एक ही लाइन पे इस तरह के 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखो मेरे प्यारे साथियों, मरम्मत इन्होंने कराई दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का जो प्रवेश है वो मौर्योत्तर काल में। यानी कि अब दक्षिण और पूर्वी एशिया में जब बौद्ध धर्म का आगे प्रस्थान या प्रचार हुआ तो मौर्य उत्तर काल यानी मौर्यों के बाद के समय में। कहां पे? जावा और सुमात्रा में बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण। अब देखो जावा और सुमुद्रा में, यानी बौद्ध धर्म जावा और सुमुद्रा तक पहुंच चुका था उस वक्त, और जावा सुमुद्रा में जो बोरोबुदुर का स्तूप का निर्माण किसने? शैलेंद्र वंश के राजा ने, शैलेंद्र वंश के राजाओं ने किया था, जिनकी राजधानी श्रीविजय थी। इनकी राजधानी श्रीविजय थी। प्रथम सदी में महायानी शून्यवादी विद्वान नागा अर्जुन जी चीन गए थे। अब देखो, क्योंकि अब जो हम बातें कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म के दूसरे देश में प्रवेश की बातें कर रहे हैं, तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं यही है कि प्रथम सदी में
महायानी शून्यवादी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आदमी, यहां पे छात्र थोड़े से परेशान हो जाते हैं। महायानी शून्यवादी विद्वान थे नागार्जुन। नागार्जुन जी चीन गए थे। अगर इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम सदी में चीन कौन गए थे, तो देखो नागार्जुन जी। या फिर ये पूछ लिया जाए कि महायानी शून्यवादी विद्वान कौन थे, तो नागार्जुन जी। ठीक है, अब शून्यवादी यानी महायानी शून्यवादी विद्वान नागार्जुन जी कौन से देश गए थे? भाई क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चीन गए थे। लेकिन देखो यहां पर है लेकिन, चीन जाने वाले नागार्जुन थे, लेकिन प्रवेश करने वाले हीनयान ने किया था। चीन में जो प्रवेश किया था वो हीनयान ने किया था। लेकिन अब देखो यहां पर भी लेकिन, यहां एक ट्विस्ट है। ये वो क्या है? वो ये है कि देखो महायानी शून्यवादी विद्वान नागार्जुन चीन तो गए थे, लेकिन प्रवेश हीनयान ने किया था। प्रवेश, चीन में जो प्रवेश किया था वो हीनयान ने किया था, लेकिन चीन के अंदर जो लोकप्रिय हुआ वो कौन था? वो महायान। यहां पे ही थोड़ा सा अंतर है। इस चीज को, इन वाक्यों को आप थोड़ा गंभीरता से देखो भाई, क्योंकि चीन जाने वाले नागार्जुन, प्रवेश पाने वाला हीनयान, लेकिन प्रसिद्ध होने वाला कौन था? लोकप्रिय जो बना महायान। ठीक है ना, ये अंतर आप बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे साथियों। देखो अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाक्य, प्रमुख घटनाएं जो बताई, वो थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत दूसरे देश में जाने के वक्त कौन कौन से शासकों ने किन किन समय पर कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से संस्थाएं उस समय विदेशों में बनी, उनके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। प्रथम संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन। प्रथम संगति यानी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वाक्य या बिंदु या घटनाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटना कि प्रथम संगति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है, तीसरी संगति में साहित्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तीसरी संगति में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अब देखो पहली संगति तो विनय पिटक और सुत्त पिटक, तीसरी संगति, दूसरी संगति नहीं, तीसरी में अभिधम्म पिटक की संकलन। तीनों मिलकर क्या बन गए? तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाए। विनय पिटक की, अब विनय पिटक के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण वाक्य और बिंदु हैं जो विनय पिटक के अंतर्गत पेपरों में पूछी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं? कि विनय पिटक में उपासक और उपासिका, भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम हैं। किसके अंतर्गत है ये नियम? विनय पिटक के, इनके लिए ये नियम है। इसके 3 भाग हैं। भाग कितने? इसके 3 भाग हैं। विनय पिटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? उपासक, उपासिका, भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम हैं। इसके 3 भाग हैं। सुत्त विभंग के अंतर्गत क्या चीजें हैं? बात करते हैं। सुत्त विभंग के अंतर्गत इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए 227 नियम निषेध हैं। अगर पेपरों में उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे साथियों अगर यह पूछ लिया जाए 227 नियम निषेध किसके अंतर्गत हैं, तो सुत्त विभंग। किसके? सुत्त विभंग। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, प्रत्येक कंठस्थ किया जाता था। भाई देखो कंठस्थ याद करने वाला तो जो था ना, ये जो सुत्त विभंग है जिसमें 227 नियम निषेध हैं, इन नियम निषेधों को कंठस्थ किया जाता था।
इन कंठस्थ करने के बाद इनको क्या कहते थे? पातिमोक्ष। पातिमोक्ष कहते थे इनको। ये जो 227 नियम निषेध हैं इनको कंठस्थ करना, और कंठस्थ करने वाली जो प्रक्रिया थी, जो इन्हें कंठस्थ कर कर आगे बोलते थे, उनको पातिमोक्ष कहते थे। 15 दिनों में ये दोहराया जाता था। कितने? 15 दिनों में दोहराना। ये 15 दिनों में दोहराते थे, जिसे क्या कहते थे? इसको भी क्या कहते थे? उपोष्ठ। उपोष्ठ कहते थे। क्या? उपोष्ठ कहते थे। अब ये जो मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी, अगर इनके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाएंगे वो आएंगे विनय पिटक के, कि विनय पिटक के अंतर्गत क्या क्या इनके नियम हैं, 3 भाग हैं, और श्रुति विभंग में 227 नियम निषेध हैं, कंठस्थ है, और कंठस्थ करने वाली प्रक्रिया को पातिमोक्ष, और 15 दिनों में दोहराना, और उपोष्ठ कहते हैं। ये हैं विनय पिटक के अंतर्गत। ठीक है। देखो खंडक, ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है। खंडक, इसमें क्या है? नियम के, इसमें है नियम। क्या? नियम कहानी के साथ। नियम जो है वो कहानी के साथ है, एक तरह से वो कहानी है। खंडक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जो खंडक के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, उनके अंतर को जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं, वो इस प्रकार हैं कि इसमें जो नियम है वो कहानी के साथ हैं। जैसे महावग, महावग में बुद्ध ने बताया, क्या? महावग में क्या चीज बताई बुद्ध ने? 49 दिनों की तपस्या कैसे की। इसके अंतर्गत आ गई। ये जो चीज आई वो खंडक के अंतर्गत। खंडक में क्या है? नियम कहानी के साथ। जैसे महावग में बुद्ध ने बताया, इसमें क्या है? महावग में है कि 49 दिनों की तपस्या कैसे की, और बोध गया से सारनाथ गए। भाई बोध गया से वो सारनाथ किस प्रकार गए? इसके अंतर्गत खंडक। ठीक है। और वाराणसी के श्रेष्ठी परिवार को दीक्षित किया। इसको श्रेष्ठी परिवार को, श्रेष्ठी जो व्यापारी थे उनको श्रेष्ठी भी बोला जाता था उस समय। ठीक है। उनके परिवार को इन्होंने दीक्षित किया। इसमें और क्या है? इसमें सारिपुत्र और मोदगलायन, क्या? सारिपुत्र और मोदगलायन के दीक्षा की भी चर्चा है। ठीक है। किसकी चर्चा है? सारिपुत्र और मोदगलायन की। अब ये किसके अंतर्गत चर्चाएं हैं? वो है खंडक के अंतर्गत। ठीक है। पातिमोक्ष वे उपोषथ, पातिमोक्ष और उपोषथ की महत्ता बताई गई है। अब देखो मैंने अभी पहले बताया कि जो नियम निषेध को कंठस्थ करते थे उन्हें पातिमोक्ष, और 15 दिनों में दोहराने को उपोषथ। इसकी जो प्रक्रिया, यानी कि ये विनय पिटक के अंतर्गत तो है, लेकिन इनकी जो चर्चाएं हैं, इसकी जो महत्वता कि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, वो किसमें? वो खंडक के अंतर्गत बताई गई है। क्या? खंडक के अंतर्गत बताई गई है। कहानियों का विस्तार, कहानियों का विस्तार महावग में, कहानियों का जो विस्तार है वो महावग। ठीक है। चुल्लवग, अब देखो चुल्लवग ये साहित्य के अंतर्गत है, बौद्ध साहित्य के। इसके अंतर्गत यानी चुल्लवग के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं? क्या पूछे जा सकते हैं? कौन से? इसमें क्या है? इसमें नियम कथा संक्षेप में, यानी जो नियम है, नियम की जो कथाएं हैं, नियम कथाएं संक्षिप्त में, यानी छोटे में। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें अनाथ पिंडक, ये अनाथ पिंडक वो हैं जिन्होंने जैत कुमार से जैतवन खरीदकर भगवान बुद्ध को दान दिया था। अनाथ पिंडक के जैतवन विहार की चर्चा है, यानी कि किसके अंतर्गत आई? वो चुल्लवग के अंतर्गत आई कि अनाथ पिंडक के जैतवन विहार की चर्चा इसमें है। और क्या है? गोमती के संग में
शामिल होने की चर्चा। यानी जो इनकी मौसी थी जिन्होंने अनुरोध किया था भगवान बुद्ध से कि भाई मुझे संघ में ले लो, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? भगवान बुद्ध ने एक नियम बनाया था कि बिना पिता के अनुमति के संघ में कोई प्रवेश नहीं हो सकता, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद रूपाली जो थे उनके अनुरोध पे भगवान बुद्ध ने संघ के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। ठीक है, तो इसमें क्या उनकी चर्चा। चुल्लवक की विशेषता, ये चुल्लवक की विशेषता क्या है कि इसमें क्या है, दोनों संगतियों का विवरण है। भाई दोनों संगतियों का विवरण है, जबकि बौद्ध साहित्य में संगति जो प्रथम संगति वो भिन्न पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था, लेकिन ये तो दोनों संगतियों का जो विवरण अलग से दिया हुआ वो किसके अंतर्गत है? चुल्लवक, ये चुल्लवक के अंतर्गत है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी मैंने आपको महत्वपूर्ण वाक्य बौद्ध धर्म के टॉपिक 3 के अंतर्गत बताए वो यही थे कि दूसरे देशों में किस प्रकार से बौद्ध धर्म गया और ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं वहां पर घटी, ऐसे कौन कौन से प्रमुख वाक्य थे जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इनके साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य में कौन कौन से ऐसे पिटक थे या खंदक थे या चुल्लवक थे जिनके अंतर्गत पेपरों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।